बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आया और इरफान साहब जब मुझे मिले तो मुझे लगता है मैं इनको ही जानता हूँ, इकलौते कार्टूनिस्ट को इनको जानता हूँ। इससे पहले मैंने कार्टूनिस्ट के बारे में एक फिल्म थी, मैंने जब ये मुझे मिले तो मैंने इनको बताया कि एक फिल्म आई थी करीब 40 साल पहले, बातों बातों में। उसमें जो मुख्य पात्र थे अमोल पालेकर, उनका नाम था टोनी ब्रेगेंजा, वो कार्टूनिस्ट थे। और उनकी जो अभिनेत्री थी वो टीना मुनीम थी, उनका नाम नैन्सी परेरा या फर्नांडिस कुछ ऐसा था, नैन्सी परेरा या कुछ था। तो उनकी जब बात ट्रेन में चलती है, मुझे लग रहा है बांद्रा से वो कहीं जा रही होती है, उनकी 9-10 की लोकल ट्रेन होती है, तो जो कार्टूनिस्ट है उसकी तनख्वाह 300 रुपये महीना होती है और उस वक्त जो नैन्सी होती है उसकी तनख्वाह 700 रुपये होती है। तो उसकी माँ मना कर देती है कि इस कार्टूनिस्ट से बात नहीं करनी है। फिर कुछ महीनों बाद ट्रेन में वो जाते रहते हैं तो कहीं से बात पता चलती है कि उसका प्रमोशन हो गया। अब उसकी तनख्वाह जो है, टोनी ब्रेगेंजा की तनख्वाह 1000 रुपये है। फिर उसकी माँ जो है वो उसको कहती है कि ठीक है अब तुम इस लड़के से बातचीत कर लिया करो। तो बहुत अच्छा ये पूरा का प्रयोग है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मेहनत की हुई है आरती जी ने जो इसको दिखाया। और सबसे बड़ी बात मुझे इसमें अच्छी लगी कि लोग अपने बारे में और अपने कार्टूनों के बारे में तो चाहते ही हैं कि लोग सराहना करें, मगर इनमें इन्होंने जो इनके कॉम्पिटिटर्स रहे होंगे, जो इनसे पहले काम करते रहे होंगे और जो नए लोग काम कर रहे हैं उनको जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जगह दी है, जिससे लगता है कि इरफान साहब का दिल बहुत बड़ा है, इन्होंने जो है अपने दिल में और अपनी वेबसाइट में अन्य लोगों को जगह दी है। और इस सवाल का जवाब मैं इरफान साहब से भी जानूंगा, जो पूछा गया कि पत्रकार तो सुबह से शाम तक फील्ड पे रहता है, फिर स्टोरी फाइल करता है, रात को जाके घर जाता है, कार्टूनिस्ट पूरे दिन क्या करता है? ये सवाल मेरे दिमाग में भी है। तो इरफान साहब इसका जवाब दें कि पूरे दिन आप लोग जो है ये कैसे। अच्छा, सोचता ही नहीं अच्छा, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो ये प्रयास है ये देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, ऐसी मेरी इच्छा है। थैंक यू। मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि आज की इस समारोह में इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए नितिन गडकरी जी से और अधिक उपयुक्त मुख्य अतिथि हो नहीं सकता था। कारण यह है, और मैं इसको सिर्फ ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। गडकरी जी एक ऐसे राजनीतिक हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में हम सब लोगों के बहुत ही पसंद करने वाले ऐसे कवि अशोक चक्रवर्ती जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं भी बहुत से कार्टून देख रहा था, तो मेरा ये मानना है कि ये किसी में ये डेवलप करने के बजाय ये इनहेरेंट एबिलिटी होती है कि जो इस कल्पना से कार्टून निकल सकते हैं। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में और विनोद के क्षेत्र में बहुत कम शब्दों में और कृति के साथ बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है। इन सब कार्टूनिस्ट के बारे में तो कहा गया, पर मुझे एक याद है, ज़्यादातर मैं 18 साल मुंबई में रहा हूँ, तो मेरे मित्र थे नाना चुड़ासमा, और वो मुंबई में वो मरीन ड्राइव पर एक बोर्ड लगाते थे। एक बार, बहुत पुरानी घटना है, हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनका निधन हो गया, तो रामचंद्रन जी का, तो जयललिता जी ने कहा था कि मैं उनके साथ उनके उस अग्नि में खुद को अर्पित करके मैं शहीद होंगी। तो ये एक प्रथा रहती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने एक व्यंग्य लिखा था, डियर जया, व्हेन यू हैव नो पति हाउ यू कैन गो सती। इतने कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अभी अशोक जी को याद होगा कि शरद जोशी, अशोक जी, माणिक वर्मा जी, हमारे मधु पांडे जी के साथ हम लोग इनका काव्य पाठ सुनते थे।
शरद जोशी जी को मैं अभी भी याद करता हूँ। परसों एक घटना हुई कि पद्मिनी कोल्हापुरी मुझे मिलने के लिए, तो मैं हंसने लगा। तो उसके उनके साथ आए थे, वो बोले तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने बोला अब क्या बताऊँ? नहीं, बोले बताओ आप क्यों हंस रहे हैं? तो मैंने कहा शरद जोशी जी ने कविता की थी जो प्रिंस चार्ल्स जब हमारे देश में आए थे, तो शांताराम जी ने कहा था कि ले पद्मिनी इसका भी चुम्बन ले ले। वो कविता थी। कविता तो बड़ी मजेदार थी, आपको शायद पता नहीं होगा। उसमें ऐसी बात कही थी कि उनको मिली कोल्हापुरे, हमको मिली कोल्हापुरी। आपको ये कोल्हापुरी का मतलब पता नहीं होगा, कोल्हापुरी चप्पल। तो मैंने हंसते उनको बताया कि मैं वो शरद जोशी की कविता को याद कर रहा हूँ। माणिक वर्मा जी चले गए, बहुत बचपन में इनकी एक कविता मैंने सुनी थी, बिजली का खंभा। और वो मैं जब पार्लियामेंट में आया तो पहली बार मुझे माणिक वर्मा जी की कविता याद आई। एक बार विवादुंद होती है, बिजली का खंभा गिरता है, गुड़िया उड़द उसके नीचे मर जाती है और बिजली के खंभे को कोर्ट में खड़ा किया जाता है और उससे सवाल जवाब होते हैं। और होने के बाद वो सब कविता में है। मुझे कविता काफ़ी अच्छी याद है। और जब कोर्ट उनको पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और फिर ये होता है कि अब उनके ऊपर आरोप साबित होता है, उनको सज़ा घोषित करने का वक्त आता है, तो कोर्ट उस बिजली को खंभे को पूछता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो खंभा बोलता है मुझे फिर से भिलाई भेजा जाए, मेरी नई तरीके से ढलाई की जाए, फिर से पार्लियामेंट स्टेज पर मुझे खड़ा किया जाए। सर इस बार मैंने गलती की, अगले बार नहीं करूँगा, लाल दिए की गाड़ी देखूंगा, देख देख के गिरूंगा। यानी एक प्रकार से कम शब्दों में और कम इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज ये सब लोग देते हैं। मैं बाल ठाकरे जी का बहुत नज़दीक से उनका आशीर्वाद मुझे मिला। वो बड़े कार्टूनिस्ट हैं और एक आधे विषय पर इतने कम समय में वो तुरंत तैयार कर देते, एक लाइन में वो आशय आ जाता था। वो कला थोड़ी सी उनके राज ठाकरे में भी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो कार्टून है ये किसी के जख्मों पर नमक लगाने के लिए नहीं है। व्यंग जो होता है, हास्य होता है, विनोद होता है, वो समाज को, लोगों को जागरूक करने के लिए होता है। वो ऐसी घटनाओं पर होता है जिसके कारण हमको कुछ बोध मिलता है और विनोद होने के कारण सर्वसामान्य लोगों को वो अच्छा भी लगता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कार्टूनिस्ट के हमारे समाज को सही और गलत क्या है इसका आशय अपने कार्टून के द्वारा दिखाकर समाज का एक प्रबोधन भी करते हैं। कौन से समय कौन से विषय पर कैसे कार्टून आना, ये इनको उपजत समझता है, ये इनहेरेंट एबिलिटी है। और इसलिए चाहे वो हास्य व्यंग्य के कवि हो, चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, चाहे विनोदी लेखक हो। हमारे महाराष्ट्र में मराठी में पु ल देशपांडे करके एक लेखक हुए और उनकी इतनी मास्टरी कि आज भी लोग यूट्यूब पर उनके भाषण सुनते हैं और बहुत ही विनोदी थे। और एक हमारे आचार्य प्र के अत्रे थे, उन्होंने एक अभी इतने सालों के बाद हम भूल नहीं पाए, एक अत्रे जी के बारे में यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि ये अत्रे बोले ऐसा बोलते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यानी होना चाहिए। तो बोले च क्यों? तो फिर अत्रे ने बोला तो ऐसा करो ना, तुम चौहान हो तो तुम्हारे में से च निकाल दो, यानी वाहन यानी जूता, ये मराठी में वो केवल रह जाएगा। तो एक शब्द में उन्होंने उनको पूरा दोहराया। तो निश्चित रूप से ये कार्टून जो होते हैं ये हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है और काफ़ी दूर का सोचकर हमारे सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की परिस्थिति पर हमारा एक प्रकार का प्रबोधन उनसे होता है।